Hello dear students, welcome back in your science class. Okay, now we will continue our next topic of this chapter number 13, sound, and class 8. Some topics are here which are important. Okay, तो ये आप कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और ये जो आपके पॉइंट्स हैं ये आपको हायर क्लासेस में भी इम्पोर्टेंट है. Okay, now your first topic, इसमें हम जो कवर करेंगे एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, हम इसको कवर करने वाले हैं. तो ठीक है, इसको समझिए कैसे. तो सपोज करिए एक आपके पास मेटल की बॉल है या मार्बल भी ले सकते हो. ठीक है, तो इससे क्या करते हैं हम, यहाँ पे बना रही हूँ मैं, छोटी सी फिगर है ये एक. ठीक है, एक आपने मार्बल लिया, ये इसका 0 पॉइंट है, ये इसका A और B. ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, अब उसको आप एक पेंडुलम की शेप में, जैसे आपकी घड़ी का पेंडुलम होता है, जो वॉल जो आपकी पेंडुलम वाली होती है, आपने देखा है सबने. तो उसमें क्या होता है, पेंडुलम नीचे को होता है. ठीक है, वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है. तो सेंटर में वो इसका 0 पॉइंट हो गया. एक बार वो राइट और एक बार वो लेफ्ट, यानी कि टू और फ्रो कंटिन्यूअसली लेफ्ट एंड राइट पे वो मूव करता है. ठीक है, तो वो क्या करता है, हमारा टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड हम उससे अच्छे से कवर कर लेंगे. ठीक है, तो पेंडुलम आपने बना लिया, सपोज करो मार्बल है, उसको आपने एक फिक्स पॉइंट पर रख दिया. अभी वो सेंटर में है. ठीक है, 0 पे है. अब उसको हल्का सा छोड़ दीजिए. ठीक है, तो कभी वो लेफ्ट जाएगा, कभी वो राइट जाएगा, टू और फ्रो वाली उसमें पोजीशन आएगी. तो वो जितनी बार लेफ्ट जा रहा है, जितनी बार वो राइट जा रहा है, और वो जो सेंटर में आता है, तो एक बार लेफ्ट, राइट और 0 पॉइंट पर जब आएगा तब उसका एक ऑसिलेशन होगा, यानी कि वो मूव कर रहा है. ठीक है, ऑसिलेशन कर रहा है वाइब्रेशन के फॉर्म में. ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली वो मूव करेगा. वही एक वाइब्रेशन यानी एक ऑसिलेशन को कवर करने में उसे कितना टाइम लग रहा है, साथ ही वो कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है, और कितनी उसमें वो कितने वाइब्रेशन को बना रहा है, तो वो हम इससे ही समझ जाएंगे, है ना. तो उसी से ही हमारी डेफिनेशन निकल के आएंगी. जैसे एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन्स, जो ये मेटल का हमने लिया था बॉब, जिसे हम कह रहे हैं मेटेलिक कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो वो कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है. ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा उसका. ठीक है, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एनी एंड बॉब, बॉब से जो कवर कर रहा है. अब टाइम पीरियड क्या हो गया कि एक ऑसिलेशन मीन्स लेफ्ट टू राइट जाने में उसे कितना समय लग रहा है, कितना समय लेगा वो क्या कहलाएगा उसका टाइम पीरियड. अब आता है आपका फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन कर रहा है, कितने टाइम वो लेफ्ट टू राइट, टू और फ्रो वाली पोजीशन में आ रहा है. ठीक है, तो ये क्या है आपका एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी. ये आपकी बुक में भी अच्छे से गिवन है, तो आपको वहाँ डायग्राम वगैरह सब कुछ दिख जाएगा. प्रैक्टिकल भी इसमें काफी दिया हुआ है. ठीक है, तो इसमें आप बता दोगे, सपोज करो कि ये मेटल की जो बॉब है वो आपसे पूछा जाए इसका समय बताइए, कितना समय ये लेगा एक ऑसिलेशन करने में, तो आपने इसको काउंट कर लेना है. देखिए, अगर सपोज करिए कि कोई मेटल का बॉब है, वो उसका हम पूछ रहे हैं कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन करेगा, तो वो एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन, कितने बार मूव कर रहा है उतना उसको काउंट कर लीजिए, या एक ऑसिलेशन करने में उसे कितना समय लग रहा है उसको काउंट कर लीजिए. तो आप इजीली बता दोगे. सपोज करो बॉब है, एक सेकंड में 20 बार मूव कर रहा है, तो आप उसको इजीली काउंट कर लेंगे और उसका उससे टाइम पीरियड भी आप निकाल देंगे. और दूसरी बात क्या है, फ्रीक्वेंसी हम बता रहे थे नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, कि वो कितने टाइम्स मूव कर रहा है. साथ ही ये क्या होता है, इन सब की न्यूमेरिकल्स भी बनती है. तो फ्रीक्वेंसी को हम जो यूनिट है
ठीक है। मैथमेटिकली इसकी भी यूनिट है, क्या होती है, हर्ट्स होती है। आप म्यूजिक स्टेशन सुनते हो, रेडियो मिर्ची, एफएम, तो वहाँ फ्रिक्वेंसी सेट होती है ना, आपको पता है कि इतनी रेंज तक ही वो जाएगी, ठीक है। तो वो उनकी हर्ट्स क्या है, एक रेंज है, यूनिट हो गई, ठीक है। वो आप जब कभी रेडियो स्टेशन सुनोगे ना तब पता ही देगा कि ये 20 किलो हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज, तो वो क्या है, इनकी यूनिट्स होती हैं। ओके, तो ये आपकी छोटी छोटी डेफिनेशंस है, आपको बता दी है मैंने। अब है आपका रिलेशन क्या है, ठीक है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, ठीक है। समझिए इसको, अच्छा चैप्टर है, आपको अच्छा लगेगा। अब टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी में रिलेशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन, ये फॉर्मूला है, बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, क्या रिलेशन है इसके बीच में, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड क्या होगा, इसे हम कैपिटल टी से डिनोट कर देंगे, ये क्या होगा, इक्वल होगा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करेंगे, है ना, न्यू से करते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर याद रखते हो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, ऐसे भी लिख देंगे। तो क्या है, टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। इससे आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी ऑसिलेटिंग मीन्स जो मूव वाइब्रेशन की फॉर्म है, ऑसिलेशन वाइब्रेशन एक ही चीज होती है, कि उसका क्या आप रिलेशन निकाल सकते हो। आपसे अगर फ्रीक्वेंसी पूछी है, ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, है ना। टाइम गिवन हो, फ्रीक्वेंसी गिवन ना हो तो भी यही लग जाएगा। कैसे, फ्रीक्वेंसी को इधर ले आओ, टाइम को इधर ले आओ। टाइम पूछा है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आप तब भी इजीली इसको कर पाओगे। तो ये न्यूमेरिकल्स आती हैं इससे, ठीक है, ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, ये सब चीजें, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए छोटी छोटी चीजों को, ठीक है। अब आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अब साउंड दो चीजों पे डिपेंड करती है आपकी, एक तो लाउडनेस पर और एक होती है पिच पर, ठीक है। लाउडनेस और पिच क्या होती है, आपकी आवाज बारीक है या मोटी है, तो वो किसके कारण है, आपकी श्रिलनेस, साउंड की श्रिलनेस। श्रिलनेस किस पर डिपेंड करती है, हमारी पिच पर। वॉइस की ऑलमोस्ट आवाज थोड़ी भारी होती है, ठीक है, तो वो हमारी पिच पर है। लड़कियों की थोड़ी बारीक होती है, तो आपको मैंने बताया था वो हमारे वोकल कोड्स वगैरह में के कारण होता है, ठीक है। एडम एप्पल्स, ये थोड़ा आपका चेंज हो जाता है उसमें, ठीक है। तो ये सब चीजें उसमें आती हैं। आप जब आराम से आप लिपसिंग कर रहे हो या टंग से बोल रहे हो, तो आपके गले पे जोर नहीं पड़ता, क्योंकि आपके वोकल कोड्स पे वहाँ क्या होगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब आप जोर लगा के चीखते हो तो कई बार आपका गला बैठ जाता है, क्यों, क्योंकि जो आपकी जो वोकल कोड्स होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, ठीक है, इसलिए आवाज आपकी भारी हो जाती है, श्रिलनेस आपकी बढ़ जाती है। जितनी श्रिलनेस कम होगी पिच उतनी हाई हो जाएगी, यानी कि बारीक हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा श्रिलनेस पर डिपेंड करती है पिच। अब आती है लाउडनेस। आपको बताया था ना लाउडनेस क्या होती है, डिपेंड करेगा मैक्सिमम। लाउड मीन्स क्या हो गया, तेज, है ना। तो ये कोई साउंड है, ये प्रोड्यूस हो रही है, तो जितना ज्यादा डिस्प्लेस होगी, जितनी ज्यादा डिस्प्लेस होगी, ठीक है, लाउडनेस उतनी ज्यादा होगी। अब ड्रम की आवाज सुनो और आप फ्लूट की आवाज हो, तो आप उसकी क्या होगी, वेवलेंथ का फर्क आ जाएगा। ड्रम है, आप जोर से हिट करते हो तो उसकी आवाज दूर तक जाती है, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है साउंड की वो ज्यादा डिस्प्लेस्ड हो रही है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कैरी कर रही है। और जितनी ज्यादा वेवलेंथ करीब होंगी, लाउडनेस उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारी दो चीजों पर डिपेंड करती है साउंड की क्वालिटी, लाउडनेस और पिच पर। लाउडनेस में आपको बता दिया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वेव्स का, और पिच में क्या होगा, जितनी ज्यादा आपकी श्रिलनेस, इसका मेन कारण आएगा श्रिलनेस की जो साउंड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। पिच क्या होगी, साउंड किस पे डिपेंड करेगी, पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारी फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया लाउडनेस और फ्रीक्वेंस। अब आपने एक चीज और बताई थी हमने कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वेवलेंथ का।
और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वेवलेंथ का है तो वो क्या है हमारा एम्पलीट्यूड। अभी आपको पता है एम्पलीट्यूड होगा, पढ़ा आपने अभी डेफिनेशन में, जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा लाउडनेस होगी, और वो किस पे डिपेंड करेगी, एम्पलीट्यूड बनाती है। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं जो आप करोगे। एक चीज़ और आती है इसमें कि अगर लाउडनेस ज़्यादा है या कम है तो वो किस चीज़ों पर डिपेंड करेगी। देखिए लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना। लाउडनेस में क्या है हमारा एम्पलीट्यूड है ना, लाउडनेस किस पे है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, किस पे डिपेंड होगा, ये डायरेक्टली डिपेंड होगा फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, यही तो पढ़ा आपने। अगर लाउडनेस में 2 कर दूं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वो सॉरी अगर ये इसके डायरेक्टली हो जाएगी प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, जस्ट इसके डबल हो जाएगा। आपकी बुक में भी है, क्यों, क्योंकि लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वाइब्रेशंस के, जो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी, और उसमें क्या एम्पलीट्यूड है, और वाइब्रेशन आपको पता है फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर ये 2 है तो ये जस्ट क्या हो जाएगा, इसके डबल हो जाएगा। ये आपके बुक में भी गिवन है। ठीक है, अगर किसी चीज का एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स हम बढ़ा दें तो लाउडनेस क्या होगी भाई, आप अभी हमने आपको क्या बताया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि लाउडनेस को लीड करेगा। एम्पलीट्यूड अगर आपने 2 टाइम्स बढ़ा दिया तो लाउडनेस क्या होगी, जस्ट इसके डबल हो जाएगी। क्यों, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, वाइब्रेशंस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो वो क्या होगा, लाउडनेस उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो लाउडनेस की यूनिट क्या होगी, आप लोग शोर करते हो, है ना, तो ये क्या होता है, शोर नॉइस का एक होता है ना। तो लाउडनेस, तो ये टॉलरेबल है या नहीं है। आप जब ज्यादा शोर में खड़े होते हो तो क्या होता है, आप कान बंद कर लेते हो, क्यों कि इट आई कांट टॉलरेबल, मैं इसे सहन नहीं कर सकता है कि बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। तो अबव 60, ठीक है, अबव 60 डेसिबल, देखिए लाउडनेस की यूनिट क्या है, डेसिबल। ठीक है, तो ये आपकी बुक में एक चार्ट भी दिया हुआ है कि कौन सी ऑडिबल है, कौन सी इनऑडिबल, मींस कौन सी साउंड आप सुन सकते हो, कौन सी साउंड आप नहीं सुन सकते हो। तो ये रेंज होती है हम ह्यूमन ईयर्स की, एनिमल्स की। आप अभी पढ़ोगे कुछ जो एनिमल्स होते हैं अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो जो अबव 60 डेसिबल पे हम जाते हैं तो हमारे कान इतना शोर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आपकी बुक में गिवन है कि किसकी कितनी ज्यादा साउंड होती है। तो अबव 60 यानी कि 80 डेसिबल इट कांट बी टॉलरेबल, हम इसको सहन नहीं कर सकते। ये क्या हमारे कानों की रेंज है। ठीक है, सुनने को तो हमारे कान बहुत ज्यादा भी सुन सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा, इफेक्ट डालते हैं, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो 60 से ऊपर हमारा शोर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आई थिंक इतना बहुत है आपके लिए। पिच आपको मैंने बताई दी है, क्या होती है, श्रिलनेस होगी, और ये क्या होगी, पिच होगी, साउंड के डायरेक्टली रिलेटेड होती है हमारी फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, हायर फ्रीक्वेंसी होगी साउंड की तो पिच उतनी ज्यादा हो जाएगी, साउंड की फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी पिच उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपको बताया ड्रम है, अब ड्रम की आवाज, आप ड्रम को बीट करते हो तो उसकी साउंड आपको थोड़ी भारी दिखाई देती है, जबकि आप सीटी बजाते हो तो उसकी आवाज अलग होती है। क्यों, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी में फर्क आ जाता है। ठीक है, तो टुडे इज इनफ। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।